हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के नई भर्ती के अपडेट के ऊपर। देखिए, वैकेंसी का असेसमेंट तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स असेसमेंट के बाद पहले पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती आ चुकी, इसकी नोटिफिकेशन ये लोग जारी कर दिए हैं। तो आखिर एनटीपीसी के भर्ती में इतना देरी क्यों, कितना डिले हो सकता है एनटीपीसी की नई भर्ती में? पोस्ट क्या ज़्यादा आएगा? कब तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं? कब से छात्र आवेदन कर पाएंगे? इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी भर्ती की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो सीबीटी 1 के पेपर हुए थे वॉल्यूम 1 में 1 से 60 सेट तक सोल पेपर सब कुछ आपको मिल जाता है। यहीं पे वॉल्यूम 2 में आपको 61 से 129 सेट तक आपको सारा कुछ सोल पेपर मिल जाते हैं। सीबीटी 2 के लिए देखिए, यहाँ पे जो 18 सेट्स में पेपर हुए थे डिफरेंट शिफ्ट में, उसका भी आपको सारा सोल पेपर मिल जाता है। इसी तरह से देखिए, मैथमेटिक्स के लिए आप लोग ये बुक को प्रेफर कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर रेलवे के हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको इस बुक में सोल्व पेपर मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। रीजनिंग के लिए ये बुक आपके लिए सारा कुछ सोल्व पेपर है, जो कि रीजनिंग में आए हुए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन जीके के लिए इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाता है। और वहीं सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की बात करें तो इस बुक में अभी तक के जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न है वो सब कुछ मिल जाते हैं। तो आगामी एग्जाम के लिए आप लोग चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि कल ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पैरामेडिकल कैटेगरी की नई भर्ती की अनाउंसमेंट हो चुकी है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई, ठीक है, जिसमें 17/8 से फॉर्म आवेदन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे कई डिफरेंट तरह के पोस्ट निकले, लेकिन काफ़ी सारे छात्र के क्वेरी जा रहे थे कि सर यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट तो एनटीपीसी का हुआ था, तो एनटीपीसी की नोटिफिकेशन नहीं आई, शॉर्ट नोटिस नहीं आई और आ गई पैरामेडिकल कैटेगरी की, तो आखिर क्या एनटीपीसी को लटका दिया है? क्या उसमें डिले हो जाएगा? और आखिर आ कब तक सकता है नोटिफिकेशन और उसके ऑनलाइन आवेदन कब तक हो सकते हैं? कुछ कैंडिडेट के भी ये भी क्वेरीज हैं। प्रीवियस में मैंने वीडियो बनाई थी कि वैकेंसी ज़्यादातर बढ़ने की उम्मीदें नहीं है, लेकिन तभी कैंडिडेट के क्वेरीज हैं कि कितना ज़्यादा तक बढ़ के वैकेंसी है जो कि एनटीपीसी में आ सकती है, या फिर जितना असेसमेंट हुआ है उतना ही पे आ सकता है। तो अभी हम लोग दो प्रूफ के माध्यम से अभी देखने वाले हैं कि वैकेंसी बढ़ के आएगी या फिर जो असेसमेंट हुआ है उतना ही आएगी। तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती क्यों पहले आ गई एनटीपीसी से। अब देखिए दोस्तों, एनटीपीसी की जो कॉन्फिडेंशियल वाली लेटर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था सारे के सारे पीसीपीओ ऑफिस में सभी जोन्स के वैकेंसी को लेकर के एनटीपीसी वाली, जिसका डेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 24/7/2024 के डेट में ऑर्डर दिया गया था। किसके लिए? कि आपके जो वैकेंसी के असेसमेंट है एनटीपीसी के 12th लेवल पे और ग्रेजुएट लेवल पे वो OIRMS पोर्टल पे हो चुकी है और टोटल वैकेंसी निकल करके कितना आया? 10,884 पोस्ट। और इस पे दोस्तों CEN यानी कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, जो कि ड्राफ्ट होते हैं, तैयार होते हैं और तब जाके आपकी नोटिफिकेशन आती है। तो खास करके डेट पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 24/7/2024 के डेट में एनटीपीसी वाली दोस्तों ये आपकी वैकेंसी के असेसमेंट वाली नोटिस आई थी। अब दोस्तों, एक महीना पहले आते हैं तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आई थी, जो कि 18/6/2024 के डेट में था और ये था दोस्तों जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंडेक्स को लेकर के, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑर्डर था कि जूनियर इंजीनियर DMS CMA और केमिकल सुपरवाइजर मेटलर्जिकल सुपरवाइजर का पोस्ट है एंड पैरामेडिकल कैटेगरी का पोस्ट है, उसका यहाँ पे वैकेंसी का असेसमेंट हो चुका है और OIRMS पोर्टल पे इसको फीड कर दिया है, यानी कि फाइनल वैकेंसी का डिटेल है जो कि सबमिट हो चुका है और अब इसकी नोटिफिकेशन बनेगी। तो देखिए, 18/6/2024 को ही दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी का भी हो चुका था जेई के साथ साथ। तो 18/6 के बाद जेई की नोटिफिकेशन कब आई? जेई की नोटिफिकेशन 27 को आई है, ठीक है, 27 जुलाई को आई और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन बाद में शुरू हो गए। इसी तरह से इसके बाद किसकी चांस बनती थी? क्योंकि चूंकि वैकेंसी का असेसमेंट पहले पैरामेडिकल कैटेगरी का हो गया है, इसलिए पैरामेडिकल कैटेगरी की भर्ती आनी है, इसीलिए फ्रेंड्स उसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुकी है। और देखिए, मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारा कुछ पैरामेडिकल कैटेगरी का भी डिटेल मिल जाएगा। ये रही फ्रेंड्स पैरामेडिकल कैटेगरी वाली वैकेंसी का असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी इंडेंट ऑन OIRMS पोर्टल, यानी इसका भी वैकेंसी का पूरा ब्यौरा मिल चुका था प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर को ये 10/6/2024 के ही डेट में। और कौन कौन सी पोस्ट आने वाली थी वो सब कुछ बता दिया था कि कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट आने वाले थे। और टोटल बात करें तो 1350 वैकेंसी अलॉट किया गया था फ्रेंड्स, और इसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ से तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि देखिए, यहाँ पे एनटीपीसी में डिले
एनटीपीसी के वैकेंसी में कोई डिले नहीं हुआ है। वैकेंसी का असेसमेंट ही दोस्तों एनटीपीसी का लेट से हुआ है, तो लेट से असेसमेंट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बनने में जो समय लगता है, जो हर रूल रेगुलेशन को दिखाया था, तो उसमें तो समय लगेगा ही लगेगा। देखिए ये आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का, जूनियर इंजीनियर का, ये सब कॉन्फिडेंशियल लेटर जो आया था वैकेंसी असेसमेंट का, उसके बाद करीब करीब एक महीने के बाद दोस्तों आपकी शॉर्ट नोटिस आई और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अभी तो समय है एनटीपीसी वाले में, क्योंकि 24/7 को ही तो आई है असेसमेंट वाली, तो इसमें अभी करीब करीब तो एक महीना के आसपास लगेगा आपकी नई नोटिफिकेशन और सारा कुछ जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू होने में। तो एनटीपीसी भर्ती के रिगार्डिंग अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें या फिर एक्सपेक्टेड सप्ताह की बात करें तो अगस्त के दोस्तों थर्ड वीक के अंतिम तक दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन शॉर्ट वाली आ सकती है। या फिर अगर थर्ड वीक तक नहीं आती है तो मान के चलिए कि आपका लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक तक आपकी फुल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने के आसपास समय लगता है इन सब चीज़ों में। जैसे कि जेई में आप लोगों ने देख लिया, पैरामेडिकल कैटेगरी में देखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी टाइम लगेगा सारा कुछ सीईएन ड्राफ्ट होने में, तो करीब करीब एक महीना के आसपास जाएगा। तो वही मान के चलिए कि अंतिम अगस्त तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले सब कुछ कर ले तो थर्ड वीक के आसपास तक सारा कुछ प्रक्रिया आपका देखने को मिल सकता है। अब रही बात कि क्या यहाँ पे वैकेंसी बढ़ करके आएंगी, क्योंकि असेसमेंट हुए हैं वैकेंसी के, तो इसमें टोटल यहाँ पे 12th लेवल वालों के लिए मात्र 3404 वैकेंसी बताए गए हैं और वही ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए 7479 बताए गए हैं और टोटल मिला के 10,884 बताए गए हैं। तो क्या इसी पोस्ट पे आपकी नोटिफिकेशन निकलेगी या फिर इससे ज़्यादा बढ़कर के वैकेंसी निकलेगी या फिर बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ जाएगी? जैसे कुछ के कहने हैं कि 19,000 18,000 तक कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो क्या उतना ज़्यादा वैकेंसी बढ़ सकता है या फिर नहीं? तो ये भी दोस्तों ऑफिशियल प्रूफ के माध्यम से आप लोग समझिए कि कितना तक वैकेंसी बढ़ सकता है या फिर बढ़ेगा या फिर नहीं। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। तो जेई का जो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी का असेसमेंट हुआ था, यहाँ पे देख सकते हो वैकेंसी का असेसमेंट वाली नोटिस जूनियर इंजीनियर डीएमएस और सीएमए का, जो कि पीसीपीओ ऑफिस में भेजे गए थे OIRMS में सारा वैकेंसी को फीड करने के बाद। तो इसमें रेलवे मंत्रालय ने कितना बोला था वैकेंसी? बोला था कि 7,911 पोस्ट है जिसपे आपकी वैकेंसी आएंगी। अब रियल में जो नोटिफिकेशन आई है जेई की, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू है, वो कितने पोस्ट पे आई? तो 7,951 पोस्ट पे दोस्तों आपकी वैकेंसी आई। यानी जितना रेलवे वालों ने बोला था उससे थोड़ा सा बढ़ करके आया, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जोन्स ऐसे भी होते हैं, चाहे कुछ प्रोडक्शन यूनिट या फिर वर्कशॉप ऐसे होते हैं जो कि तय सीमा तक यहाँ पे अपनी वैकेंसी का आकलन सही से नहीं करके भेजते हैं रेलवे मंत्रालय को, तो उनको यहाँ पे फिर से वार्निंग दी जाती है या फिर से ऑर्डर दिया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन बन रही है उसके पहले तक आपको सारा कुछ वैकेंसी का आकलन करके दे देना है। इसीलिए तो थोड़ा सा समय लगता है नोटिफिकेशन बनने में, क्योंकि कुछ जोन पेंडिंग रहते हैं, कुछ प्रोडक्शन यूनिट वाले पेंडिंग रहते हैं वैकेंसी का आकलन देने में, तो ऐसे केस में उनको थोड़ा समय दिया जाता है, लेट लतीफ़ी होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी होगी, किसी प्रोडक्शन यूनिट किसी वर्कशॉप का एक्स्ट्रा वैकेंसी है जो कि आया होगा लास्ट अंतिम समय तक, तो उसको ऐड करके फाइनली 7,951 पदों पे भर्ती जेई की निकाल दी गई। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आया कि जो यहाँ पे OIRMS पोर्टल में फीड कर दिया जाता है रेलवे मंत्रालय के पास, उसी के करीब दोस्तों आपकी भर्ती है जो कि नोटिफिकेशन में जारी होती है। थोड़ी सी बढ़ के हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। अब एक और भर्ती का देख लीजिए जो कि कल ही यहाँ पे आ चुकी है शॉर्ट नोटिफिकेशन पैरामेडिकल कैटेगरी वाली। तो देखिए ये रही पैरामेडिकल कैटेगरी की, ये भी देखिए आपका कॉन्फिडेंशियल लेटर जो कि यहाँ पे पीसीपीओ ऑफिस में 10/6/2024 के रेट में जो असेसमेंट ऑफ वैकेंसी है पैरामेडिकल कैटेगरी का OIRMS पोर्टल में फाइनल यहाँ पे फीड कर दिया गया था। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये सारे पोस्ट पे टोटल वैकेंसी पे बताई गई थी कि 1350 पोस्ट पर नोटिफिकेशन आनी है। अब इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, देख लेते हैं। तो देखिए ये पैरामेडिकल कैटेगरी वाली नोटिफिकेशन आ गई। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो यही सारे पोस्ट हैं जो कि बताए गए थे पीसीपीओ ऑफिस में, और यही सारी पोस्ट पे आपकी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकली जिसमें टोटल 1376 पदों पे दोस्तों आपकी फाइनल भर्ती है जो कि आई है। रेलवे ने क्या बोला, मंत्रालय ने, कि 1350 पोस्ट पे आपको भर्ती देनी है, लेकिन देखिए कुछ बढ़ करके 1376 पोस्ट पे आपकी भर्तियां हैं जो कि निकली। तो यहाँ से भी आपको पता चला कि 2 लेटेस्ट भर्ती है जहाँ पे दोस्तों वैकेंसी का जितना आकलन हुआ है उसी के आसपास आपकी फुल नोटिफिकेशन में भर्ती देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ को देखते हुए क्या लगता है, यहाँ पे एनटीपीसी में जो अनाउंसमेंट हुआ है वैकेंसीज का 10,884, बहुत ज़्यादा तो बढ़ने की उम्मीदें नहीं है।
हालांकि कुछ वर्कशॉप, कुछ प्रोडक्शन यूनिट, कुछ जोन वाले अगर वैकेंसी का अभी तक डेटा फीड नहीं किए होंगे, इस बीच में सीईएन का ड्राफ्ट और सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे और भी जोन से वैकेंसी का डिटेल मांगे होंगे जो जो नहीं अभी समय पे भरे होंगे, तो ऐसे केस में थोड़ी सी वैकेंसी है जो कि बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि ये वैकेंसी करीब करीब बढ़ करके 12,000 तक जा सकती है, 11,500 के आसपास जा सकती है। लेकिन जो 19,000, 20,000, 22,000 ऐसे कर रहे हैं, वो मुझे कम चांसेस लग रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब रीअसेसमेंट वैकेंसी का कर लें, क्योंकि एक बार असेसमेंट किए हैं तो इसके बेसिस पे अगर नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तब तो इतना ही के करीब आपको नजर आएगा। लेकिन अगर रीअसेसमेंट करेंगे और भी वैकेंसी एक्स्ट्रा देना चाहेंगे तभी हो सकता है फ्रेंड्स, वरना जैसे आप लोग जेई का देखे, जैसा पैरामेडिकल का देखे, उसी तरह से एनटीपीसी का भी दोस्तों यही वैकेंसी ओआईआरएमएस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास गई है। तो इसी वैकेंसी पे आप लोग उम्मीद करके चलें कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत बढ़ करके आ सकती है। बाकी देखिए फ्यूचर कोई नहीं जानता, कभी भी वैकेंसी बढ़ना घटना वो तो आगे चलता ही रहता है। लेकिन अभी नोटिफिकेशन के तौर पे वही 11,000 करीब वही आसपास के पे आपको नोटिफिकेशन में भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मान के चलिए कि आपके अंतिम अगस्त तक ही सीईएन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और सारा कुछ ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा इसके रिगार्डिंग। जैसे ही इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर कुछ आता है मेरे पास, सबसे पहले ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।